हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं जो आया हूँ, मैं नजियाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से आया हूँ। साथ में मेरी मिसेज हैं, इनका नाम चित्रा भारती है, और साथ में मेरी मम्मी है, इनका नाम लीला देवी है, और साथ में मेरा 5 साल का छोटा बच्चा है, छोटा इसका नाम शक्तिमान। मेधांश है। शक्तिमान है यार छोटा जी, मेरा तो मानना ये है कि जब से मैं बाबा से जुड़ा हूँ, इतने चमत्कार मेरी लाइफ में हो गया। मतलब ये मान के चलिए, मैंने अपना तन मन धन, मैं तो घर वालों के सामने भी कहता हूँ कि अब जब तक हूँ बाबा का तो मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं। मैं तो जब तक हूँ, जब तक प्राण है, मैं बाबा का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब क्यों वो फिर मुझे- अब मेरे- आखिर क्यों क्योंकि ऐसा है ना, मेरे दफ्तर में क्या हुआ था कि बाबा जी का दफ्तर वो लगा हुआ था पोस्टर। मैंने कोई वो नहीं करा कि मैंने कि बाबा जी कौन है कौन नहीं है। फिर अचानक क्या हुआ कि 14 जून 2019 को हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, सबको आना था कैंची धाम। 4 सीट बुक थी, सिर्फ मेरी इंतज़ार थी। मगर मेरा ऑफिस में ऐसा काम था कि मैं 101% मेरा किसी भी कीमत पर कैंची धाम आना बहुत मुश्किल था। इत्तेफाक से क्या हुआ कि बाबा जी को बुलाना था। बाबा जी ने ऐसा चमत्कार किया कि जो मेरा 101% मुश्किल था वो उन्होंने पॉसिबल कर दिया। कैसे? वो तो बाबा जी का चमत्कार ही कहेंगे, कैसे कर दिया। उनको बुलाना था। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, बाबा जी को पता चल गया कि ये किस काम के लिए आया है। इन्हें पता चल गया कि अपनी वाइफ के ट्रांसफ़र के लिए आया है। जैसे ही मैं इधर आया बाबा जी के यहाँ 15 जून 2019 को शाम को मैं रिटर्न हो रहा था, तभी एक जियो आया ट्रांसफ़र से संबंधित। मैंने घर वाले के पास, मिसेज के पास फ़ोन किया कि ये देखो बाबा जी का कितना बड़ा चमत्कार है कि हमारा जियो आ गया। हाथ क्यों काँप रहे आपके? थोड़ा सा है तो इतना हाथ क्यों काँप रहा? होपलेस हो रहे हो क्या? नहीं कभी कभी हो जाता है। हैं इतने जो, ये देखो कितनी हिल रही है तो। तस्वीर थोड़ा सा ये कोई बात फर्स्ट नहीं। टाइम हो सकता है कि आपसे हो, और फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा बोलना हूँ। बड़े पर्दे में आ रहे हो इसलिए। अरे छोट नर्वस है। फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ कोर्ट केस डल गया, तो उम्मीद लगभग 60% ने छोड़ दी थी उम्मीद। मगर मुझे ये था कि बाबा जी सपने में आए मेरा, जो उनका फेसबुक वगैरह का रहता ना, वॉलपेपर वगैरह लिखा रहता, तू डर मत, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे सपने में ऐसे दिखाई दिया कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं निश्चिंत हो गया कि मैंने कहा जो करना है बाबा जी को ही करना है। अच्छा, सपनों में आए थे बाबा सपनों जी? में मैं जो फेसबुक का वो आता ना वॉलपेपर वगैरह, जो हम लाइक और वो करते हैं, तो वो आया और मैं समझ गया। मैंने कहा बाबा जी का आशीर्वाद है, ये काम होगा। और फिर वो कोर्ट केस से हटा और इनका ट्रांसफ़र हुआ। और इस प्रोसेस में 1 साल लगा इस लगभग। प्रोसेस में 1 लेकिन साल हो लगा। गया। और दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार ये बताएंगे कि इनका जब वो होना था, स्कूल अलॉटमेंट होना था, allotment ये होना बताएंगे था। खुद। तो अपना नाम? हाँ, मेरा कहाँ नाम से आए? चित्रा भारती है। मैं नजियाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आई हूँ और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो गवर्नमेंट टीचर बहुत कंजूस होते हैं ना, खिचूस होते हैं ना। लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरे को नहीं पता, अभी देखूंगा मैं लास्ट में पैर छूंगा, अच्छा, देखता हूँ कितने रुपए पे क्या अच्छा। लगता है। तो क्या कहते हैं, स्कूल अलॉटमेंट होना था। तो मेरा नंबर था लगभग 13 या 14वें नंबर पे था। लेकिन जब अलॉटमेंट करने की बारी आई तो मेरा नाम तीसरे ही नंबर पे आ गया और मुझे अब मेरी चॉइस का स्कूल मिल गया। कौन सी चॉइस का स्कूल मिला? वही जो पहली चॉइस हमने पहली सोच रखा चॉइस था, हमने वही सोच चॉइस का रखी स्कूल थी, मिल वही गया। चॉइस का स्कूल मिल सबसे गया। बड़ा 2.5 किलोमीटर है। इनका अंदर से ही फोन आया कि ये देखो मुझे पहली चॉइस का मिल गया। जहाँ मेरा 21वां नंबर था, वहाँ पर मेरा पहला ही चॉइस का मुझे स्कूल मिल गया। फिर मुझे भी फैमिली आना था। मैं बताऊँ आपको, मुझे भी फैमिली आना था क्योंकि मेरा काम हो गया था, ज्वाइनिंग हो गई थी मैडम की। मुझे विद फैमिली आना था। मेरा क्या हुआ कि मेरा टिकट नहीं, मैं ऑफिस से टिकट कर रहा, मेरा टिकट नहीं हो पा रहा। 5-6 बार मैंने टिकट किया, ट्राई किया, नहीं हो पा रहा। फिर जब मैं रिटर्न हो रहा था घर के लिए, मैंने आधे रास्ते का टिकट लिया कंडक्टर साहब से कह के कि आप मुझे आधे रास्ते का टिकट दे दीजिए, मैं मैनुअली उस पर जाके स्टेशन पे जाके मैं टिकट करा लूँगा। फिर मैं जब उतरने को था, मैंने एक बार और ट्राई किया बाबा जी का नाम लेके। मैंने एक बार और ट्राई किया तो टिकट हो गया मेरा कंफर्म। इत्तेफाक से क्या हुआ, वो टिकट तो मेरे पास हो गया मगर मेरे पास बैलेंस नहीं था। अब ये देखिए, मैंने एक चेक लगा रखा था, मुझे ये था कि मेरे पास पैसा आ जाएगा। नहीं, मतलब ये था कि क्या आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट आ नहीं। टीचर वाइफ और तुम्हारे पास पैसा नहीं है अकाउंट में यार।
बहुत ये इस लाइन को काट दूंगा, इस लाइन को काट दूंगा वीडियो में। नहीं चलो आप एडिटिंग करेंगे तो नहीं इसको काट दूंगा, बता दो मैंने अभी। मकान बनाया ना, मैं बताऊँ आपको। अच्छा। मैंने जब इनका अभी ट्रांसफर हो 6 गया मैंने महीने में मकान ही बनाया। मकान तैयार कराया, तो- आना भी था तो थोड़ी पैसे की थोड़ी दिक्कत हो रही थी इस टाइम, तो अच्छा। सैलरी आई नहीं थी, आने वाली ही थी सैलरी। फिर मैंने बाबा जी से एक बार रिक्वेस्ट करी आते हुए, मैंने कहा बाबा जी घर पहुंचने से पहले आप मेरा इतना काम कर दीजिए कि मेरा पैसा थोड़ा सा जो मैं परिवार को घुमा सकूं वो पैसा आ जाए। मेरे घर उतरने से पहले ही मेरे पास मैसेज आ गया सैलरी का कि सैलरी आ गई है। कि आपके पैसे आ गए अच्छा हैं। आप भी जॉब करते हो क्या? हाँ, मैं ये हाई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से है। हूँ। 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। मैं हाईडिल डिपार्टमेंट से हूँ। तो मैंने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया। हमारे अच्छा यहाँ उसके बाद क्या हुआ? वो चेक का जो चेक तुमने लगाया था, जो तुम अभी बता रहे थे, जो चेक लगाया तुम्हारी था, वो बैलेंस नहीं था अकाउंट में। बैलेंस नहीं था। तो जैसे ही मैं उतरने को था, मैं जैसी बस से उतरने को था, मैंने बैलेंस देखा, मैसेज आया कि मैंने देखा बैलेंस, तो मेरा चेक क्लियर हो गया। मैंने कहा अब तो बाबा जी के पास जाना ही है किसी भी कीमत पर। मैंने तुरंत घर वालों से कहा कि तुरंत टिकट हो गया, पैसे आ गए, अब तुरंत बैग उठाओ और चल दो बाबा जी के द्वार। तब से बैग तुमने नीचे नहीं रख रखा ना? अभी भी देखो पीटी में है। अब देखो पीछे घूमो, पीछे घूमो, रखूंगा भी नहीं। पीछे। अरे तुमने बैग उठाया तो उठाया रखा है। ये उठाए रखा है मैंने। फिर तीसरी बार एक और अनुभव बताता हूँ मैं। क्या हाँ। हुआ कि मुझे आना था कैंची धाम। कैंची धाम जब मुझे आना था तो मैं बस में जब ऑफिस से घर को वापस हो रहा था, मुझे अचानक झप्पी लगी और मुझे किसी ने 5 रुपए का सिक्का दिया। मैंने कहा कोई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात ले है। लिया तुमने? मैंने ले लिया। गवर्नमेंट टीचर ले लिया? गवर्नमेंट ले लिया तो कोई दे रहा तो मना कैसे करें। ले लिया मैंने ले गवर्नमेंट लिया। टीचर। हो सकता उसके है बाद क्या बाबा हुआ? जी दे रहे हो। उसके बाद ये क्या भी हो हुआ, सकता जब मैं है ना। कैंची धाम आया तो मैंने एहसास किया कि मैं 5 का मतलब क्या है। फिर ये मुझे पता चला, मैंने सोचा यार आज 5वां दिन ही है, तो मैं 100% मतलब कन्फर्म हो हम गया आए कि थे बाबा 5 जी दिन पहले, उससे 5 दिन पहले हम आ चुके थे। बाबा जी ने मुझे बुलाया है या बाबा जी खुद मुझसे मिलना चाहते थे। 5 का मतलब मैं समझ गया। मैंने कहा बाबा जी की अपार कृपा दृष्टि है। फिर मैं जैसे ही यहाँ कैंची धाम से गया, दरअसल मेरी पूजा में कुछ मुझे हिंट नहीं मिल रहा था कि मैं बाबा जी मेरी पूजा एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ से लौटने के बाद नहा धो के मैंने जैसे ही दिया जलाया तो क्या हुआ कि मुझे एहसास हुआ, मतलब उन्होंने उसमें पूजा में संकेत कर दिया। उन्होंने पूजा में संकेत कर दिया, मैं समझ गया कि बाबा की अपार कृपा है। बताओ बताओ। उसके बाद लास्ट अब जब मैं आया कैंची धाम तो उसका भी एक अनुभव है। बताओ। इसका अनुभव ये है कि अब भी हमारा टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था। मैडम ने कहा कि आप एक काम करो कि पहले वापसी का देख लो। आज जाने का तो हमारे पास टिकट है, क्योंकि आने का कल नहीं स्कूल है। भी ज्वाइन करना कल है, स्कूल भी ज्वाइन करना है जाना इन्हें। है स्कूल। तो मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो रहा। मैं बहुत परेशान। मैं आधे रास्ते में कट करके भी देख लिए कि मुरादाबाद तक देख लूँ, मुरादाबाद से आगे देख लूँ, नहीं हो पा रहा। फिर पता नहीं बाबा जी ने बुद्धि दी होगी, मैंने प्रीमियम तत्काल में देखा। प्रीमियम तत्काल में जैसे ही देखा मुझे टिकट मिल गया। मैंने तुरंत टिकट किया और इधर से भी कर दिया, उधर से भी कर दिया। फिर मदर का प्रोग्राम नहीं बन रहा था मेरी। ये बोले कि यार तुम हो जाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर पर रह लूँगी। मैंने कहा नहीं, बाबा जी ने बुलाया होगा तो आप चलोगे। चार्ट बनने के बाद, वैसे तो रहता नहीं है उसमें सीट, चार्ट बनने के बाद इत्तेफाक से 3rd AC में 3 सीट मिल गई। मैंने तुरंत बुक करी और माता जी को भी ले आया। ये गोद में बैठ के आया? नहीं, फिर ये भी हमारे साथ आया। तो मेरे साथ आया है। तो तो हम मेरी बर्थडे हम पूरा अपना विद फैमिली आए और बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हुए। और मैं तो घर वालों से कहता हूँ जब तक जिंदा हूँ मैं तो बाबा जी को कभी उनका बाबा जी को नहीं छोड़ोगे और बैग उठा के नीचे बैग नहीं उठा के रखोगे? रखा नहीं जाएगा। मेरा तो हर महीने आने को, बड़े भाई मेरे क्या हुआ, बड़े भाई मेरा देखो कितना आना दूर हो अकेले गया। का, मेरा आने का प्रोग्राम अकेला था। मैं ऑफिस से आ रहा था, मैंने मेरे बैग में कपड़े भी रखे थे, मैं बताऊँ आपको। मगर इनका फ़ोन आया कि हम भी चलेंगे। मैंने कहा चलो, बाबा जी ने बुलाया, वरना मैं तो तो मैं अकेला। कंजूस नहीं हूँ, देखो मैं आप तो कंजूस हर नहीं महीने कर सकते। क्या पता जब ऑर्डर जमाया हो, क्या पता बिलन विलन खाते हो। एक अनुभव और बताऊँ, जो भी मैं कह रहा बताते हूँ, रहो तुम आज। जो भी मैं कह रहा हूँ, बाबा जी सबको, मतलब मैं धाम से आ रहा हूँ तो झूठ नहीं कह रहा। मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मैं गया हुआ था नीलकंठ आप ऋषिकेश। थोड़ा आगे को आओ, पीछे को मत जाते रहो, आगे को बढ़ो। मैं गया हुआ था बताते हुए ऋषिकेश। जा रहे हैं। ऋषिकेश जाने के बाद क्या हुआ कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। जो हमें नीलकंठ में दर्शन कराती है वो गाड़ी ख़राब हो गई। ठीक है। और हमारी जैसी तुरंत वापसी थी, हमारी ट्रेन का टाइम था उस टाइम पे। तो मैं बाबा जी से बातें करने लगा। मैंने कहा बाबा जी एक बात तो बताइए कि जब हम आ गए नीलकंठ तो आपके दर्शन भी हो जाए ऋषिकेश में, तो बहुत क्योंकि अच्छी बात ऋषिकेश है। में भी उनका मंदिर है। ऋषिकेश में भी बाबा जी का बहुत बढ़िया मंदिर है और मैंने काफ़ी सुन रखा, बहुत बढ़िया मंदिर है वो। उस दिन फिर हमारी ट्रेन लेट हो गई। तो ये चमत्कार ही कहेंगे या कहाँ तक हम सौभाग्य कहेंगे अपना कि जो
सब कुछ काम होता चला जाता है। मैंने बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी आपके दर्शन भी हो जाते तो बहुत अच्छी बात थी। जैसे ही हम लौट रहे थे वहाँ से, तुरंत फ़ोन में मैसेज आया कि आपकी ट्रेन 2 घंटे लेट है। मैं तुरंत, मैंने कहा चलो अब हम स्टेशन पे चलते हैं। स्टेशन पे जैसे ही गए हम, मुझे एक ऑटो मिल गई। मैंने कहा बाबा जी के दर्शन करा दो, हमें बाबा जी के दर्शन करा दो ऋषिकेश। उन्होंने कहा तुरंत बैठिए। हम वहाँ गए, बाबा जी के प्रणाम करा। मतलब ये मान के चलिए अभी और भी मेरे पास इतने अनुभव है, मैं कहाँ तक बताऊँ आपको। कहाँ तक हम बता रहे हैं, आज हमारा फोन में 46। दरअसल मैं ये अगर बताने लगूंगा तो मेरी ट्रेन भी निकल जाएगी। कोई बात नहीं, मैं रेलवे स्टेशन से चलता हूँ, आप ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रोकनी पड़े तो मैं वो भी रोक दूँगा। चलो तुम बताओ। तो बाबा जी के मैं ये कहूँगा कि सभी भक्तों के लिए, सभी भक्तों को ये कहूँगा, अगर विश्वास करो तो दिल से करो। मैं तो शिद्दत से करता हूँ, मैं बताऊँ अपने दिल की बात। तो मैं शिद्दत से उनके विश्वास करता हूँ, किसी भी कीमत पे, अपने तन मन धन से, मतलब हर तरह से मैं साथ हूँ बाबा जी का। अब वो मुझे कितना वो करते हैं वो तो उन्हें ही पता है, क्योंकि अंतर्यामी है, सब कुछ वो ही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सभी से कि जो भी आप विश्वास रखते हो तो दिल से रखिए, श्रद्धा से रखिए, और हमारे रंगीला जी का चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मैं तो इनका सब्सक्राइब करके बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत टाइम से। मेरा बेटा भी देखता है, ये 5 साल का बच्चा है, छोटा शक्तिमान। ये जानता है इन्हें, बड़े भाई को जानता है, रंगीला जी को जानता है, ये खुद देखता है बाबा जी के। लेकिन वो तो जी बोल ही नहीं रहा मुझसे। ये दरअसल बाहर वालों से अभी एक बार मिला है ना आपसे, अब 2-3 बार मिलेगा तो आपको अच्छी तो तरह मेरे से को पहचानने इसको बोलने के लिए 3-4 बार मिलना पड़ेगा। 3-4 बार मिलना पड़ेगा, और हम आएंगे। बाबा जी ने बुलाया तो हम आते रहेंगे, मैं तो आता हूँ। अच्छा, YouTube चैनल कब से देखना स्टार्ट किया, कब से, मतलब वैसे- पहली फीलिंग कैसी थी, कब से सब्सक्राइब किया? आपके जो अनुभव है ना, मैं बताऊँ, मैं देखता हूँ, बाकी घर में भी देखते हैं, मम्मी वगैरह भी देखती है, सभी देखते हैं। तो दिल से मैं बताऊँ ना, बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं कि जैसे आज मैं अपनी लाइफ शेयर चल कर रहा रही हूँ। हाँ, जैसे मैं आज शेयर कर रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे, वो खुद बाबा जी में समाहित हो जाए। तो इस तरह आपके बहुत सारे अनुभव मुझे ऐसे लगे ना चाहते हुए भी आपका खोल के बैठ जाता हूँ मैं यूट्यूब। क्यों? उनके अनुभव, भक्तों के अनुभव, आपके रोजाना दर्शन कराना, ये एक तरह से लगाव सा बन गया है ज़िंदगी में। आप से लगाव बन गया, बाबा जी से लगाव बन गया। रोजाना मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। अभी मैं दिखाऊँ तो अभी दिखा अभी मैं दिखाओ। अभी मैं दिखा दूंगा मैं हिस्ट्री में आपको। माता जी बोल रही यार, वो तो माता जी बोलो। घूमता रहता, गाना गाता रहता, घूमता रहता, गाता बहुत गाता है ये लड़का हमारा। अच्छा, बाबा जी को बहुत क्या दिखा उठते रहे हो? बैठते मैं सोते भी हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, देखो। ये आपकी हिस्ट्री 3 जुलाई 2022 की हिस्ट्री है ये आपकी। हाँ। ये 1 मिनट 26 सेकंड की थी। ये भी मैं दिखा रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं झूठ कह रहा हूँ। मैं तो आपका लाइक ऑलरेडी कर चुका हूँ, और आपसे कैची धाम मुझे आना था, आपसे बात भी 1 घंटे तक मैंने आपका नंबर सर्च करा। मैं अभी पिछले बार भांजी को लेके आया था, मैं तब भी मिला था। मेरा मन में इच्छा थी कि मैंने आपसे भी मिलूं और बाबा जी की आरती भी देख लूं। इत्तेफाक से आपके भी दर्शन हुए और बाबा जी के दर्शन हुए। मेरे लिए तो इतने अनुभव हैं, मैं तो आंख बंद करके विश्वास करता हूँ बाबा पे। और भाभी जी आपके? इनसे ही जुड़ी हुई हूँ, इनके माध्यम से ही जुड़ी हुई हूँ मैं तो। अच्छा, तो दोस्तों कुछ और बोलोगे? रह जी, गया तो बताओ। बोलो बोलो। एक बात और रह गई थी। हाँ। दरअसल क्या हुआ कि 14 जून को यहाँ पे 15 जून को बाबा जी का स्थापना दिवस होता है। मुझे मंदिर की बहुत टाइम से तलाश थी। मैंने एक मंदिर बुक कर दिया था, मगर वो मुझे मिला नहीं उस टाइम पे। मंदिर बुक कर दिया आपने? मंदिर बुक कर दिया बाबा जी के लिए। मेरे पास बाबा जी घर के की लिए। मूर्ति अच्छी है, है। अभी नया घर बनाया है अरे तो वाह। नया मंदिर ही नया चाहिए था मंदिर हमको। चाहिए था मेरे मुझे। को किस दिन बुला रहे हो? आप अब चलो हमारे साथ। चलिए, आज ही चलिए। ये टिकट ही नहीं है यार। टिकट हो जाएगा, बाबा जी ने अगर कहा तो टिकट हो जाएगा। और बाबा जी क्या, से ले बड़ा क्या चलेंगे चीज़ हम है। लोग, चले और तो क्या। भाई घूम के आते तो हैं। मैं बताऊं आपको, मैंने मंदिर बुक किया, वो इत्तेफाक से 1 महीना डिले हो गया। अब मैंने कहा मुझे आप 15 जून को देना, और जैसे ही मैंने अपना 15 जून को मंदिर की स्थापना करी, कोई हमारे मोहल्ले का गया हुआ था, उसने मुझे बाबा जी का प्रसाद दिया 15 प्रसाद भी जून मिला का। उसी दिन हमें। मिठाई मुझे मिली 15 जून को। मैंने कहा बहुत बढ़िया हो गया कि मंदिर भी रखा गया और बाबा जी ने प्रसाद भी भिजवा दिया कैंची धाम अब से। 2 तस्वीरें भी मिल गई। कितना बड़ा मंदिर है? दो तस्वीरें भी मिल गई मुझे हमारा मंदिर आपके। है 4 फीट के लगभग का है। 4 फीट में तो ठीक है, छोटा फ्रेम कर लेंगे कल। जी जी जी। बड़ा झकड़वा रखा हमने तो लगा रखा। घर में लगा हुआ है, बड़ा ये फ्रेम लगा है हुआ हमारे है, घर जो में। कोई जाएगा वो यही कहता है। दरअसल हमारे क्षेत्र में क्या है, बाबा जी को जानते नहीं है लोग, मैं भी तो इत्तेफाक से पूछते बाबा हैं जी घर ने में बुलाया। आके कि इनकी तस्वीर लगाई हुई है आपने। मुझसे हम पूछते बताते हैं कि हैं, बाबा जी नीम कौन है, करोड़ी आपके बाबा जी दादा की। हैं क्या है। मैंने कहा ये मेरे सब कुछ हैं। बाबा समझ लो, दादा समझ लो, कुछ भी समझ लो, भगवान समझ लो, तो ये मेरे सब कुछ हैं। मेरी बैठक में बहुत बड़ी एक लगी हुई है। बाबा जी को सुबह शाम जाते हुए प्रणाम करता हूँ। चलो, और बस तो इनका चैनल सब्सक्राइब करिए,
बहुत अच्छी वीडियो अपना सुबह शाम बहुत बढ़िया वीडियो बना के देती हैं। करौली बाबा की बोलो नीम करौली बाबा जी की दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो खुश हुआ क्योंकि बहुत सारी मैं अचानक से आ रहा था, बहुत दिनों से मैं इंटरव्यू अब ले नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा समय नहीं बन पा रहा, या मेरे को कॉल ज़्यादा आ रही हैं, या मैं थोड़ा ज़रा अपनी अब एक स्थिति ऐसी आती है ना कि हमारे आपको पता है जब घर में तुम्हारे 2 जने होते हैं तो 2 थालियाँ लिए जाती हैं या 4 थालियाँ लाई जाती हैं, लेकिन जब परिवार बढ़ता है तो या मेहमान जब बढ़ते हैं तो फिर और थालियाँ फिर उनको धोना भी पड़ता है, फिर रिमबार भी ज़्यादा यूज होता है, पानी भी ज़्यादा यूज होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। आज भक्त बढ़ रहे हैं और मैं अकेला ही रह जा रहा हूँ, मैं अकेला ही हूँ। आज हमें तो ये है कि हमें कभी ऐसा ना कि हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़े आपसे, वो दिन भी आएगा, लेकिन ऐसा ना करे कि ऐसा ना हो कि मैं किसी से ना मिल पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे मिलता हूँ। बाकी बहुत अच्छा गवर्नमेंट टीचर ना, मैं हाईडिल में हूँ, ये हाईडिल में हाईडिल मैं में है। गवर्नमेंट टीचर हूँ। और ये टीचर हैं, टीचर कंजूस होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, ये बहुत बाबा ज़्यादा जी के होते हैं। लिए ये भी आती रहती है मतलब। हाँ, टीचरों के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, 2 प्रकार के टीचर होते हैं। टीचर होते हैं या सरकारी जॉब वाले या जैसे भी है, मेरे को नहीं पता। आज मुझे किसी सरकारी जॉब की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे जितना मेरे ख्याल से लोग कमाते हैं मैं उतना ज़्यादा लोगों को बांट दिया कर रहा हूँ। अभी भी मैं 3060 रुपये की तस्वीरें बना के ला रहा हूँ बाबा जी की, भक्तों को बांटने के लिए। जैसे आपको ले देखिए ना, गाड़ी में ढेर सारी पड़ी है मेरे पास। हमारे सौभाग्य है बाबा जी आपके द्वारा, वैसे तो है ही है हर समय हर कण में। तो मैं इस तरह से, तो मैं थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ कि यार 2 टीचर हैं। एक मेरे को वैसे एक नॉर्मल सी एक कहानी टाइप में ही आप ले सकते हो, वैसे ये हकीकत है लाइफ में कि किस तरीके से बनना चाहिए। एक टीचर थी जो तुम्हारे सवेरे उठती थी, 5 बजे उठती, नाश्ता बनाती, सब कुछ बनाती थी, फिर बच्चों को स्कूल भेजती थी और उसके बाद फिर पति के लिए टिफिन बनाती थी, फिर उसके बाद अपना स्कूल पढ़ाने जाती थी 9 बजे। मेरी कहानी है। सेम इन्हीं की अब कहानी। ध्यान से सुनना, आगे को सुन लेना, फिर मैं सच बात बोलने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए लेकिन खास कर। कंजूसी नहीं करती तो हूँ। उसके बाद वो स्कूल में जाके बच्चों को मारती थी, कूटती थी। अब परेशान होके जाएगी यार, उसको तो तुम्हारे है, नहीं, तुम पीछे से मत बोलो, आगे से बोलो। बच्चे जब नहीं पढ़ते हैं तभी डांटती हूँ, तभी उनकी बहू मारती तो नहीं है तुमको? बता दो, आज खुला कर दो, नहीं। मैं बता दूंगा। है, बता दो अभी। चलो तुम पीछे से बोल लो, तुम एक तरफ से हम तो ये भी चाहते हैं ना बच्चे। तुम्हारी मुंडी हिल्ली, तुम हाँ कह रहे हो और हाथ से नाना बोल रहे। बताएंगे तो ये, क्योंकि मैं तो सुबह चला जाता हूँ, शाम आता हूँ, तो मुझे क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बहरहाल ये है कि जो भी है सामंजस्य बहुत अच्छा है, सामंजस्य। मैं जो बात बता रहा था वो सुनो। तो उसके बाद वो जाती, फिर शाम को वही रोटेशन, शाम को 5 बजे आना, फिर खाना बनाना, फिर सब कुछ करना, फिर उसके बाद सो जाना, फिर दूसरे दिन सुबह। एक तो ये लाइफ होती है सरकारी जॉब की, अधिकतर ये लाइफ होती है। और एक सरकारी 60-70 से, और तनख्वाह अच्छी मिलती है सरकारी जॉबों को, 60 से ऊपर ही है, लगभग 45 से तो ऊपर ही एक अच्छी इनकम है। और एक टीचर ये होती है, सरकारी होती है या प्राइवेट होती है, उससे होनी है, तो वो क्या करती है, सुबह 7 बजे उठती है, फर्स्ट क्लास या उठता है नहीं, वैसे महिलाएं अधिकतर घर का काम करती हैं। ये तो 7 बजे उठती है, 7 बजे उठती है, फर्स्ट क्लास टेबल में चाय मिलती है, उसके बाद नहाती धोती है, उसके बाद स्कूल पढ़ाने चली जाती है। और शाम को जब 5 बजे तो 4 बजे 3 बजे छुट्टी होती है, तो उसके बाद थोड़ा मॉल हॉल घूमना, शॉपिंग करना, उसके बाद फिर घर आना, फिर डिनर लगा हुआ मिला। तो वो क्या करती है पता है, वो 10,000 की एक वो रख लेती है, प्यून या नौकर रख लेती है, अपने रुपयों को एडजस्ट करती है। और ये लोग सक्सेस होते हैं, कभी भी याद रखो। आज मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, खुद अभी बब्बन भाई हमारे कुणाल जी आ गए हैं वीडियो पकड़ने, वरना मैं ही खुद वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई कैमरा मैन रखूँ ना और या ऑफिस खोलूँ ना, अब मेरे को पता चला, मैंने बोला ना आज स्थिति क्या है। आज आप सोचो कि ऐसी अगर आप भी एक छोटी सी एक लड़की रख लो या कोई लड़का रख लो, दिल से कह रहा हूँ, रुपयों की कोई कमी नहीं है। 10,000 तो देने हैं, 10,000 में आपको मिल गया, सुबह आराम से नींद मिल रही है, 5 बजे तुम्हें चाय मिल रही है, तो अच्छे से बैठोगे, अच्छे से वो स्कूल का नाश्ता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना फैमिली नहीं समझे, नहीं समझे बात को। तुमने जहाँ वो सर्टिफिकेशन मिला ना, वहाँ तुम आगे और जिंदगी भर क्या ऐसी नौकरी करोगे, लास्ट में क्या मिलेगा। मैं आज बहुत से सोचता हूँ, आज मैं यहाँ के लोगों को देखता हूँ, यहाँ के मैं गरीब लोगों को देखता हूँ। आज मैं कल की बात बताऊँ, अर्जुन बिष्ट है, अपना भाई है, वीडियो बना रखी है, उसका लड़का हुआ है, उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ से महिला हॉस्पिटल गया, महिला हॉस्पिटल में वो बंदा अर्जुन बिष्ट है, मेरा दोस्त, मैंने उससे पूछा, हर चीज़ पूछा। आज मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं, उसके बाद तो वो तो बहुत बड़ा दिल का है। तो मैंने देखा कि उसको कोई दिक्कत नहीं, और हर चीज़ में वो पैसे खर्च कर रहा था। हमने दूध भी पिया, हमने खाना भी खाया, वही पैसे करता। आज मेरे पास भी कोई कमी नहीं, मैं भी देने को ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
और वहीं उसी हॉस्पिटल में मैंने देखा कि उस एक दूसरे की बीवी भी प्रेग्नेंट हुई है, वो भी एडमिट है और वो शराब पी के सोया हुआ है। आया आ रही है, उसके बाल खींच रही है। ये शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, हम सांसारिक जीवन में जी रहे हैं। एक वो भी इंसान है। देखो तरह तरह के लोग हैं। हम सोचते हैं, हम डिसाइड करेंगे कि हम लोग किस तरीके से बने। मैं डिसाइड करूंगा मैं किस तरीके से रहूं। मैं डिसाइड करूंगा कि मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं। मेरे पास, मैं दिल से कह रहा हूँ, आज मुझे जो प्यार मिल रहा है, मैं दिल से कह रहा हूँ, शायद मैं इसका हकदार था, या मैंने एक दुनिया बनाई, या बाबा जी ने मुझसे आशीर्वाद दिया, जो भी किया। मैं जानता हूँ कि यार आज मैं कहाँ पर हूँ। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं इनको नहीं जानता। आज ऐसा लग रहा है मैं कंजूस टीचर भी बोल रहा हूँ, छोटा शक्तिमान भी बोल रहा हूँ, सब कुछ बोल रहा हूँ, इनको चिड़ नहीं मच रही है। अगर यही कोई अननोन व्यक्ति बोले, थप्पड़ मार दोगे ना। सही बात है, एकदम सही। ये तो दांती, मेरे को ऐसा लगा दांती भुका देंगी भाभी जी तो है, और तुम तो चश्मा मार दोगे ना, साले को नहीं देखूंगी तेरे को, है। लेकिन ये प्यार है, ये एक हमारा एक आपसी प्यार है। पहली बार मिल रहा हूँ इनसे, केवल फोन में बात करी, बस एक ये रिलेशन बन चुका है, वही सारे भक्तों के साथ बन चुका है। बस मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से प्यार बना। बाकी भाभी जी कंजू सब पैसे खर्च करेंगी। हाँ, क्यों नहीं, चलिए। अरे मेरे को नहीं चाहिए कुछ यार, मेरे को तो इतना, मैं दिल ले कह रहा हूँ, मैं खुद भागता हूँ। मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर ये तस्वीर की मैं बात करूँ तो ये मार्केट रेट आप देखो किस प्रकार से क्या है। मैंने गाड़ी में देखना, इतनी 3000 की तस्वीरें बना के लाऊँ, 3000 रुपये की, सिर्फ बाबा और भक्तों को देने के लिए। ये तो भक्तों का सौभाग्य है कि मैं दिल से कह रहा हूँ। और आज बाबा जी ने मुझे इस लायक बनाया, इस लायक बनाया, इस तभी लायक आप मैं इस तरह के वो कर रहे हो। सही बात है। हाँ। ये आप बाबा जी की बहुत बड़ा आपकी कृपा दृष्टि है। कृपा है कि मैं, देखो, वर्ल्ड फेमस होना भी बहुत बड़ी बात है। एक इंसान रात दिन मेहनत करता है, रात दिन सब कुछ करता है, और वो अच्छे स्तर पर फिर भी काम नहीं कर पाता। आजकल हीरो की दुनिया में बम्बई में जाऊँ तो बहुत सारे मॉडल हैं, बहुत सारे हीरो हैं, बहुत सारी हीरोइन हैं, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा है। मैं आज दिल से बोल रहा हूँ, आज ही की बात कहूँ तो इतने लोग सेल्फी खींच रहे थे मेरे साथ। मैं कैसे हूँ, कैसे खड़ा हूँ, मैं फ़ोन में भी लगाऊँ तब भी ये यूँ करके सेल्फी में लगाता। मैंने कहा रुक जा यार, देख लेता हूँ तेरे को, कोई मतलब नहीं। वही लोग मुझे फेमस कर। मैंने इनसे बोला ठीक है आप मेन रोड में आ जाओ, इनने बोला ठीक है, मैंने नीली शर्ट पहनी है, मेरी बीवी ने ही पहना है, माता जी हैं। मैंने कहा क्यों, आप अकेले आ जाओ, यहाँ सब आएंगे, सेल्फी तो खींचिए ना। मैंने कहा ठीक है। मैं जब इन्होंने सेल्फी बोला ना, मैंने कहा मैं तुम्हारे पास आता हूँ, बोला ना जी। और मैं जैसे ही आया तो ऐसे ही फिर ने अपना शुरू कर दिया टुकड़ा अनुभव बताने का। फिर मैंने कहा रुको, हम साइड में आए। दोस्तों करते हैं वीडियो, बहुत सारी लंबी वीडियो हो चुकी है, करते हैं वीडियो को मंगल। कुछ और बोलना है तो बता दो, फिर पता चला। बस यही बोलूँगा कि बस बाबा पे जो भी जुड़ रहे हैं वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़े, क्योंकि अगर आप ऊपर के मन से जुड़ेंगे तो वो बात नहीं, वो काम होगा ही नहीं। अगर जुड़े आप शिद्दत से जुड़ें, पूरी विश्वास के साथ जुड़ें और बाबा पे विश्वास रखिए। मैं खुद यकीन मानता हूँ, मुझे खुद विश्वास है कि जो विश्वास रखेगा उसके काम खुद बनते चले जाएंगे। मैं तो अपने अनुभव बता रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बताया मैंने। जो भी बताया बाबा के द्वार से आ रहा हूँ, तो जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। और सब संयोग ही नहीं रह सकता, सबको संयोग नहीं हो सकता, ये बाबा का चमत्कार ही है, मैं तो ये कहूँगा। और बस सभी भक्तों को उनका मतलब सभी भक्तों का आशीर्वाद बना रहे बाबा जी का। रंगीला जी का चैनल सभी सब्सक्राइब करें, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाएं हमारे लिए। हम भी ये है कि हम भी आगे से लाइन में लगें, अपॉइंटमेंट लें। एक रिक्वेस्ट है, अपॉइंटमेंट नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे यार, अपॉइंटमेंट को लोगे तुम्हें तो पहले आए, उनको कंजूस टीचर आ गई, पहले ही नंबर लग जाए। क्यों ये अनुभव और वो हर वीडियो को आप स्टेटस में लगाइएगा। तो बहुत बहुत है, बहुत अच्छी बात बोली, शिद्दत वाली, विश्वास वाली। मैं तहे दिल से सिखाता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, ये वीडियो आ जाएगी। अगर जिसके लिए मैं कह रहा हूँ वो सुन रहा है तो प्लीज़ विश्वास रखना, मैं सब ठीक करूँगा। क्योंकि मेरे भी एक ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, बहुत छोटी प्रॉब्लम भी नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो है बहुत देख के चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ करूँगा, क्योंकि नाचती है दुनिया, नचाने वाला चाहिए बस। हमें अगर विश्वास है ना, मैंने बोला ना, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे रहना है। बस तुम विश्वास रखो, मैं यहाँ से सब कुछ ठीक करूँगा। बाकी मैं रोज़ के दर्शन कर रहा हूँ, रोज़ दर्शन करो, रोज़ बाबा जी से प्रणाम बोलो, रोज़ बाबा जी के दर्शन करके आप अपनी दिन की शुरुआत कीजिए, सब मंगल में होगा। बाकी करते हैं वीडियो को मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे 7 बजे बाद कॉल ना करें, ताकि 7 बजे, क्योंकि दिन भर आपकी कॉलें आती हैं, जो कॉलें छूट जाती हैं या कुछ हो जाती हैं, मेरी भी पर्सनल लाइफ है,
तो मैं 7 बजे बाद उन लोगों को कॉल करूँगा या मैं कुछ अपनी पर्सनल कॉलें करूँगा। दूसरी बात, मुझसे ये मत पूछें कि हमें क्या चीज़ हम आना है, आपको आना जैसे इनने कहा मैं इस दिन आ रहा हूँ, प्लीज़ आप ये पूछेंगे तो मैं भगवान नहीं हूँ। मैं पहली बात बहुत सारे और रही बात बारिश की, मौसम की, ये वो, देखो आपको मन बनाना है सीधे आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। मेरे हाँ कहने से तुम नहीं आओगे या मेरे ना कहने से तुम नहीं आओगे, ये कभी कुछ नहीं होगा। तुम्हें आना है तो आप आओगे, क्योंकि जब पैर में कांटा चुभेगा उसी राम हाय राम बोलोगे, उस टाइम ये नहीं सोचोगे कि मैंने कपड़े क्या पहन रखे, मैंने नहा रखा धो रखा, ये नहीं सोचोगे, उस डायरेक्ट हाय राम बोलोगे। और रही बात पैर में कांटा चुभेगा तो चप्पल हमको अपने पैर में पहननी पड़ेगी, ना कि हम पूरी दुनिया में कालीन बिछाएंगे। हम अपने पैर में चप्पल पहनेंगे, हम चलते जाएंगे। कांटे भी हम पूरी दुनिया की नहीं हटा सकते, क्योंकि वो सांसारिक जीवन है, हम चल सकते हैं। ठीक है, जय नीव करोरी बाबा जी, जय हो।